चीफ जस्टिस काजी फायजीसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। जस्टिस अतहर मिनुल्ला, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। सीटीडी ने दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। 3 खतूत गुलशाद खातून, 1 खत सज्जाद हुसैन ने लिखा, पता दर्ज नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत 5 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम खतूत भिजवाए गए। सीटीडी ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पोस्टमैन से पूछगछ, खतूत किस लेटर बॉक्स से मिले, पोस्टमैन भी लाइल्म निकला। धमकी आमेज खतूत फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मुल्जिमान की तलाश जारी है। अदालत की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। अदलिया की आज़ादी पर हमला हुआ तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने साफ बता दिया। हाईकोर्ट जजेस खत केस में रिमार्क्स दिए। 2017 से ये सब कुछ होता आ रहा है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। जजेस भी नहीं चाहते हैं इंक्वायरी हो। चीफ जस्टिस का जजेस खत मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। कहा, कुछ जजेस लाहौर और कराची में हैं, वो आ जाएं तो शायद अगली समात फुल कोर्ट करें। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही और आज भी है। तासुर है इसमें सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस थी। जस्टिस अतहर मिनुल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर अहम मामले से बच नहीं सकते। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल बोले, ये मुफादे आमा का मामला है, हमेशा के लिए ये सिलसिला बंद करना होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जवाब दिया, मेरे होते हुए मुदाखलत हो तो खुद को एहतसाब के लिए पेश करूंगा। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जिलानी साहब पर जाती हमले किए गए। जिस अंदाज में तनकीद की गई, सुनकर अफसोस और शर्म आई। साइफर केस फैसले में किस बुनियाद पर लिखा गया, पाक अमरीका ताल्लुकात खत्म हो गए। ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर यह लिखा कि ताल्लुकात खत्म हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस्तफसार। वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा, ट्रायल जज ने अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद के नाम की बुनियाद पर लिखा। रियासती दुश्मन के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लापरवाही आजम खान की थी और उसी मुल्जिम को केस में गवाह बना दिया गया। साइफर कभी वजारत खारजा से बाहर आया ही नहीं। ये केस अब बहुत कमजोर हो चुका। आज जज साहब ने भी कह दिया, हाथी निकल गया, दुम रह गई। सरकार ने जवाब देना है, साइफर के डॉक्यूमेंट्री शवाहिद कहां हैं। पाकिस्तान में हर एक से कानून के मुताबिक सलूक देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। मैथ्यू मिलर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर बाइडन को लिखे गए पैगाम पर रद्द-ए-अमल। अमरीका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले की तहकीकात पर मीडिया रिपोर्ट्स पर बात नहीं करूंगा। भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि तहकीकात देखना चाहते हैं। यकीनी बनाया जा रहा है कि मदद इन अफगान बाशिंदों तक पहुंच जाए जिन्हें जरूरत है। तमाम इमदादी प्रोग्रामों की निगरानी जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान को $2.9 बिलियन से ज्यादा की रकम फराहमी के सवाल पर मैथ्यू मिलर का जवाब। चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। मोनिस इलाही, सुमेरा इलाही, रेहाना अब्बास और ज़ारा इखलाक को भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल को सजा देने का ऐलान। 7 ईरानी फौजी अफसरों को मारे जाने के वाक़े पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने बदला लेने का वादा किया है। अपने पैगाम में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि सिहूनी हुकूमत को हमारे बहादुर लोगों के हाथों सजा दी जाएगी।
हम उन्हें इस जुर्म और दूसरे जराइम पर पछतावा कराएंगे। माफी मांग ली। इस्राएली फौज ने कहा है कि एक आजाद और पेशा वराना माहिर इदारा गजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के गैर मुल्की इमदादी कारकुनों के कत्ल की तहकीकात करेगा। सऊदीया और स्पेन का गजा जंग रोकने के लिए इसराइल पर आलमी दबाव का मुतालबा। सऊदी वली अहद और हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज ने मुलाकात के दौरान बैनुल अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल पर गजा जंग रोकने के लिए दबाव बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। इंसानी इमदाद को बगैर किसी ताख़ीर के गजा में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्स के कयाम की मंजूरी दे दी। गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये मन मुकर्रर की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 5वीं क्लास के तलबा को फ्लेवर्ड मिल्क देने के प्रोजेक्ट का हतमी प्लान तलब कर लिया। नॉन परफॉर्मिंग 13,000 सरकारी स्कूलों में आइंदा 3 माह में इस्लाहात लाने का फैसला। मरियम नवाज लाहौर में चीनी कौंसलेट पहुंच गई। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार हमदर्दी और ताज़ियत की। मरियम नवाज ने कहा, चीनी भाइयों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पीआईए की निजकारी में अहम पेशरफ्त। कौमी एयरलाइन के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। बैलेंस शीट क्लियर। निजकारी हुकाम का कहना है होल्डिंग कंपनी को 830 अरब रुपए कर्ज ट्रांसफर कर दिया। पीआईए कॉरपोरेशन के जिम्मे 202 अरब रुपए कर्ज होगा। निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआईए की निजकारी के लिए अहलियत के मयार की मंजूरी दे दी। पीआईए की नीलामी के लिए बोली दहिंदा के कारोबार की मालियत कम से कम 30 अरब होना चाहिए। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियां होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ईद की तातीलात होंगी। इतवार की मिलाकर अवाम 5 छुट्टियों के मजे उड़ाएंगे। खुशियों भरे त्यौहार की तैयारियां होंगी जोरदार। ईद करीब आई, बाजारों में रश। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश। बच्चे भी ईद शॉपिंग में पेश। नौजवान भी दीदा जेब कुर्ते और शलवार कमीज खरीदने पहुंच गए। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। सियासत में कदम रखा तो पाकिस्तानी सियासत को बदल कर रख दिया। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो को अवाम से बिछड़े 45 बरस बीत गए। सियासत से मौत तक भुट्टो की जिंदगी एक नशेबो फराज से गुजरती दास्तान है। जुल्फकार अली भुट्टो को आज ही के दिन एक बेबुनियाद केस में फांसी की सजा सुना दी गई। واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب। प्रोग्राम किरत का सुल्तान क्वार्टर फाइनल खत्म। सेमीफाइनल मरहला शुरू। ज़ीशान हनीफ कादरी और हमादुल्ला के दरमियान कांटेदार मुकाबला आज होगा। असाब शिकन मुकाबला दोपहर 4:01 पर सिर्फ नियो न्यूज पर।